हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत अच्छे से सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 11th के लिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वॉच करिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनीशन सबसे पहले में सीखनी है कि होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि आप जानते हो सिग्निफिकेंट वर्ड सिग्निफिकेंस से बना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी कि जब हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं तो कुछ डिजिट्स आते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नॉन इंपॉर्टेंट यानी विदाउट यूजफुल होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं इस डेफिनेशन से पहले। सपोज करिए एक ही लाइन है कोई, इसको अगर हम लोग मेजर करना चाहें और हमारी स्केल का 5 सेंटीमीटर इस जगह पर है और 6 सेंटीमीटर इस जगह है। मेरी स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो सेंटीमीटर्स में है। अगर आपसे मैं पूछूं इस समय इस लाइन की लेंथ कितनी है तो क्या आप बता सकते हैं? कुछ लोग कह सकते हैं सर 5 सेंटीमीटर है, 6 तो कोई नहीं कहने वाला है। हाँ, कुछ लोग अंदाजा लगाएंगे, कहेंगे 5.4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप बताइए। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक डिजिट तो रिलायबल है, देखो है रिलायबल कि नहीं, यानी कि करेक्ट है, एक्यूरेट है। लेकिन जो बाद का एक डिजिट लिया हमने वो डाउटफुल है कि नहीं है, बताइए। बस इसी तरह की मेजरमेंट होती है। यानी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन अगर हम आपके सामने लिखें तो हम कहेंगे इन एनी मेजरमेंट। अच्छा, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज अपना नोटबुक और पेन जरूर निकाल लिया करें। इन एनी मेजरमेंट ऑल रिलायबल कह दो या आप कह सकते हो एक्यूरेट, ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ध्यान रखिएगा 1 डाउटफुल, और इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। 1 डाउटफुल डिजिट मेक सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कहने का क्या है समझना जरा। जैसे इसी में मैंने कहा कि 5.4, तो ये हमारा तो एक्यूरेट है, ये तो सही निकला था, और ये हमारा डिजिट कैसा है, डाउटफुल है। तो इन दोनों को मिला करके हम कहेंगे देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जैसे मैं इसी मेजरमेंट को एक और आगे बढ़ा के लिख देता हूं। जैसे हमने लिख लिया 5.42, किसी ने लिख दिया, तो आप देखिए 5 तक तो आप बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ 5 तो है ही। इसके बाद जो 4 है ये तो अंदाजा लगा के लिखा ना आपने, गेस करके। इसके बाद 2 और गेस कर दिया हमने, तो अब हमारे पास डाउटफुल कितने हैं? 2 डिजिट्स डाउटफुल हैं। यानी हमें जो दूसरा डाउटफुल डिजिट है वो सिग्निफिकेंट की तरह नहीं यूज करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हमसे पूछा जाएगा किसी मेजरमेंट में तो हमें करना क्या है, जितने एक्यूरेट डिजिट्स हैं वो लेने हैं और इसके बाद एक डाउटफुल डिजिट उसमें बढ़ा लेना है। इतना मिला करके बनता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो डेफिनीशन हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ रूल्स सिखाएंगे। पॉज। तो चलिए, ये तो सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन हो गई। देखिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन डेटा। तो चलिए हम लोग कुछ रूल्स सीख लेते हैं। आप इसके आगे एक आर्टिकल डाल दीजिएगा, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलो आर्टिकल डाल दो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डेटा या फिगर्स। कोई डेटा गिवन होगा उसमें हम लोग रूल्स सीख लेंगे कि कैसे कैसे पता चलेगा कि वो जो डिजिट्स हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट है और कितने नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका फर्स्ट रूल डाल लीजिएगा, रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए रूल आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। देखो एक बात और बता दें, नॉन जीरो तो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, उसमें कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं जीरोस पे जरूर होता है कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं है। तो फिलहाल ऑल नॉन जीरो, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए प्लीज। जैसे मैंने लिख दिया 325.25,
सब कैसे डिजिट्स है टोटल? ऑल आर नॉन जीरो. सो देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट. पहला. सेकेंड और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ. जैसे लिखाओ 253, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसे कि 0.21, तो इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ऐसे मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट्स होंगे. फर्स्ट रूल ही आपका हुआ, इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट रूल को. रूल 1 के बाद हम लोग बात करते हैं रूल 2 पे. रूल 2 हमारा क्या कह रहा है समझ लेना जरा बात को. देखिए ये तो हो गए सिंपल, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट्स. एक और रूल है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन कुछ जीरो आए हुए हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे. तो इसके लिए लिखिएगा ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. बिना एग्जाम्पल के आप मजा ही नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल लेके समझते चलिए. एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे सपोज करें लिखा है 250.05. तो देखिएगा इधर भी नॉन जीरो है उधर भी नॉन जीरो है, तो बीच के जितने जीरो सब कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए. काउंट करिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर? 3 and 2 यानी 5 फिगर्स. 5 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ऐसे लिखा हो 2020 ऐसा, तो इसमें कितने हैं भाई? इसमें भी 5 है. बस नॉन जीरो के बिटवीन अगर हैं, ठीक है, वो डेसिमल के आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, जैसे 1.005 लिखा है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? देयर आर 4 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब मेन चीज समझना, जो नॉन जीरो आगे है और जो नॉन जीरो पीछे, उसके भी चाहे जितने जीरो चाहे जैसी पोजीशन पे पुट हो, वो सब के सब कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. इनको नोट कर लीजिए आप. देखिए हम लोग एक और रूल देख रहे हैं. रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं. रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इस पे जरा बात कर लेते हैं. अभी तक हमने 2 रूल सीखे. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दूसरा रूल सीखा है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब एक रूल ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा डिफरेंस है. ऑल जीरो राइट टू नॉन जीरो डिजिट एंड लेफ्ट टू understood decimal place आर नॉन सिग्निफिकेंट. ये जरा समझिएगा बात को. नॉन सिग्निफिकेंट मतलब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इस बात पे ध्यान फोकस करना है आप. नॉन सिग्निफिकेंट जैसे लिखा हो मान लीजिए 85 1 और 2 जीरो लिखे हैं. इसका डेसिमल कहां लेट करोगे? अगर आपको लेट करना, डेसिमल कहां इस समय बताओ? इस जगह अंडरस्टूड है कि नहीं बताओ? इस समय डेसिमल की वैल्यू कहां अंडरस्टूड है? वो प्लेस. तो इस रूल को पढ़िए अच्छे से. ऑल जीरो राइट टू नॉन जीरो. ये नॉन जीरो 1 है, इसके राइट में है, लेकिन लेफ्ट कहां से है? अंडरस्टूड डेसिमल से. तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए दोनों. तो इसमें कितने डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. बात समझ पा रहे हैं? एक और जैसे लिख देता हूं, सपोज करो 2050, बस ऐसे लिखा है. तो अच्छा बताओ इसका डेसिमल कहां अंडरस्टूड है? आफ्टर दिस जीरो. तो इसमें कौन सा जीरो नहीं सिग्निफिकेंट माना जाएगा? जो लास्ट वाला है, ये वाला माना जाएगा, क्योंकि बिटवीन 2 नॉन जीरो है. तो इसमें कितने आपके पास फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. लेकिन इसमें एक कंडीशन समझ लेना, बट अगर यही नंबर्स किसी मेजरमेंट का रिजल्ट होते, जैसे आप टाइम मेजर कर रहे हो एग्जांपल के लिए, इफ द गिवन वैल्यू comes from a measurement, ये एक्सेप्शन है यहां पर, comes from a measurement, then these zeros are significant.
these zeros are significant। अब जरा इसको जरा समझना पाए, इसको एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, ये जो कंडीशन एक्सेप्शन में है, इसका मतलब है यही नंबर में लिख लेता हूं 85100 सेकेंड लिखा हो लास्ट में, यानी यूनिट गिवन हो अगर साथ में, तो मतलब मेजरमेंट ही होगी कोई। तो फिर अब इसमें पता कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? 5। कितने? 5 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। बात समझ पा रहे हो ना? इसमें ये दोनों जीरो काम के हो गए। कब हो गए? जब उसके बाद में कोई यूनिट है, मतलब वो मेजरमेंट की वैल्यू है। ऐसे जैसे इसको मैं लिख देता 2050 kg, यूनिट आ गई, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट है? 4। इस तरह एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि अगर कोई यूनिट नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड डेसिमल यहां पर है, तो फिर ये जीरो बेकार है। लेकिन अगर लास्ट में कुछ यूनिट है, मतलब वो मेजरमेंट की वैल्यू है, तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए जरा आप। चलिए रूल 4 पे बात कर लेते हैं। देखिए रूल 4 भी इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। यहां पर कैसे तैयार करेंगे आप इसको भी समझ लेना। अगर कभी कोई नंबर गिवन हो और यूनिट ना गिवन है, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंट किया गया हो, यहां ऊपर वाले में अंडरस्टूड डेसिमल था, तो हम कहेंगे ऑल जीरो राइट टू नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर सिखा दूंगा जिससे आप अच्छे समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये नंबर था 85100 और डेसिमल अगर शो कर दिया जाए आपको, देखो डॉट लगा दिया मैंने, ये अंडरस्टूड नहीं, यहां गिवन हो गया, तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 5। तो ये जीरो काम के हैं। बात समझना। जैसे इसमें देख लो 2050 और फिर डेसिमल लिखा हो, तो कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3। ये स्पेशल बात ध्यान रखिएगा, इसको 90% लोग गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इसको इसी में ले जाते हैं ऊपर वाले में ज्यादातर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, लास्ट में डेसिमल दिया हो, भले उसके बाद डिजिट ना हो, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अरे वो थोड़ा यहां पर देख लीजिए, 4 डिजिट्स हैं, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, वो काउंटिंग में ध्यान नहीं दिया मैंने। ये 4 डिजिट्स होंगे। कितने होंगे? 4 डिजिट्स होंगे। अब नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और रूल देख लेते हैं जरा। इसके लिए ये बड़ा अच्छा रूल है, देखो ऑल जीरो राइट ऑफ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से समझना भैया, सिग्निफिकेंट मतलब एग्जाम्पल देखो, जितने जीरो, जैसे लिखा हो 161.0 लिखा हो, ये डेसिमल के राइट में आया है, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने फिगर सिग्निफिकेंट हुए बताओ मुझे? 4 फिगर। एक और ले लो, जैसे मान लो यही लिखा होता 00 आते, तो पता कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट्स हैं। कितने हैं? मतलब कहने का सिंपल, जितने भी जीरो बढ़ते जाएंगे डेसिमल के बाद राइट साइड में, ऐसे देखो, वो आपके सब सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये बात तो समझ गए हो, इसको नोट कर लो। देखिए 6 रूल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर कभी ऐसा कोई नंबर हो जो डेसिमल नंबर ही है, यानी ऐसे समझ लेना ऑल जीरो राइट ऑफ डेसिमल प्लेस बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब फिर इसको समझना, एक दो एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाएंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन 612, ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें कितने भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बता सकते हो आप? 3 फिगर सिग्निफिकेंट हैं। ओके, लेकिन अगर यहां पर मैं ऐसे लिख देता 0612, तो पता कितने होते हैं? 3 ही होते। इस रूल को पढ़िए, देखो डेसिमल के राइट में
और नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर कोई जीरो है तो वो कैसा होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे ऐसे लिखता चला जाऊं मैं, 2 और 0 हो जाए ऐसे सपोज करो, तो भी आपके कितने फिगर्स होंगे। इस जगह बात को समझिए, डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट आने से लेफ्ट साइड के बीच में जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। बट ये ध्यान रखना है इसके ऊपर नॉन जीरो ना हो, डेसिमल से पहले 0 पॉइंट समथिंग हो। पता लगा यहाँ 1 पॉइंट होता तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा डेसिमल से पहले वाला 0 ही हो, यानी ये नंबर्स लेस देन 1 हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये लास्ट रूल है हमारा सिग्निफिकेंट निकालने के लिए। इसमें हम 2 फैक्ट्स बताने वाले हैं। पहली बात सुन लीजिए कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज की जाएं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब CGS, MKS वगैरह पर सिग्निफिकेंट्स नहीं डिपेंड करते। जैसे मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, सपोज करिए मेरे पास लिखा था 162 सेंटीमीटर्स, तो बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके ओके, अगर इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये नंबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1.62। अब कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट्स यहां भी हैं भाई। लेकिन इसको हम किलोमीटर्स में ले जाएं तो डिवाइड किससे करोगे, अभी आप कितना डिवाइड होगा पता है, 1000। तो यानी 3 डिजिट ये खिसक जाएगा डेसिमल, 00162 किलोमीटर होगा कि नहीं बताओ। लेकिन अभी सिग्निफिकेंट पता कितने हैं, 3 ही हैं। यानी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, भले ही वो मीटर्स हो किलोमीटर्स हो। एक और बात इसी में एडिशनल समझाता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पावर ऑन 10। मतलब कहने का, एक क्वेश्चन को उठा देता हूं मैं। सपोज करो लिखा है हमारे पास 255 मीटर्स लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं बताओ भाई जी, 3। इसको हम लिख सकते हैं 2.55 और 10 टू द पावर कितना लिख सकते हो आप, 2 प्लस का लिख सकते हो कि नहीं। लेकिन सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। आप पावर्स कहीं भी कितनी भी बढ़ाते घटाते, जैसे इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते थे 25500.10 टू पावर -2, नहीं लिख सकते हो बताओ। अच्छा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे आपके, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। मतलब ये पावर कम ज्यादा होती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखा हो बड़ा सा कोई नंबर लिखा हो 62 मतलब 62 10 टू पावर 6 लिखा है। अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें आगे नंबर पे देख लेना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस तरह नोट कर लीजिएगा। और सिग्निफिकेंट का रूल्स हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के रूल्स सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके।